हेलो फ्रेंड्स, चंचल स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 6th साइंस के चैप्टर 11 लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस इसके पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 में पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और ऊपर आई बटन पर क्लिक करने पर भी आप डायरेक्टली उस वीडियो को देख सकते हैं। पार्ट 1 में मैंने ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं उसको एक्सप्लेन किया था। अब हम इसके आगे के पार्ट को कवर करेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं। 11.2 व्हाट एग्जैक्टली आर शेडोज। शेडोज एक्चुअली होती क्या है? Activity 2. Now, one by one, hold each of the opaque objects in the sunlight slightly above the ground. अब आपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स लिए थे उनको वन बाय वन होल्ड करके डायरेक्ट सनलाइट में लेकर जाना है एक खुले हुए ग्राउंड में। What do you see on the ground? आप ग्राउंड में क्या देखते हैं? You know that the dark patch formed by each on the ground is due to its shadow. जब आप इसे ग्राउंड में लेकर जाएंगे, वहाँ पर सनलाइट होगी, तब आप देखेंगे कि वो जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे उनके ऊपर आपको डार्क पेच दिखाई देंगे। और वो आपको कहाँ दिखाई देंगे? ग्राउंड के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो दिखाई देगी वो उसकी शेडो होगी। Sometimes you can identify the object by looking at its shadow. Figure 11.2. कभी कभी हम उन ऑब्जेक्ट की शेडो को देखकर वो कौन सा ऑब्जेक्ट है उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यहाँ नीचे आपको पिक्चर है। 11.2. Sometimes shadow of an object gives an idea about its shape. कभी कभी हमें शेडो को देखने से उस ऑब्जेक्ट की शेप और साइज भी पता चल जाती है और ये पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट कौन सा होगा। स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड। एक शीट लीजिए पेपर की और उसे ग्राउंड में रखना है। होल्ड अ फैमिलियर ओपेक ऑब्जेक्ट एट सम हाइट सो दैट इट्स शेडो इज फॉर्म्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड। देन उसके बाद आपको वो ऑब्जेक्ट को थोड़ा ऊपर रखना है जिससे उसकी शेडो उस पेपर के ऊपर दिखाई दे। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द शेडो व्हाइल यू आर होल्डिंग द ऑब्जेक्ट। आप अपने फ्रेंड को कहिए कि वो शेडो को देखकर उसकी आउटलाइन को ड्रॉ करे जो ऑब्जेक्ट आपने पकड़ा हुआ है। ड्रॉ आउटलाइंस ऑफ द शेडोज ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स इन अ सिमिलर वे। इसी तरीके से आपको सारे ऑब्जेक्ट्स की आउटलाइन को ड्रॉ करना है। नाउ आस्क सम अदर फ्रेंड्स टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस आउटलाइंस ऑफ शेडोज। अब आपको अपने दूसरे फ्रेंड से पूछना है कि वो इस शेडो को देखकर, उसकी आउटलाइन को देखकर वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कि वो ऑब्जेक्ट कौन सा होगा। हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स आर दे एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली। और जितनी भी आपने वो शेडो ड्रॉ करी है उस आउटलाइन के थ्रू आपको ये देखना है कि वो ऑब्जेक्ट कितने करेक्टली आइडेंटिफाई हुए हैं। डू यू ऑब्जर्व योर शेडो इन अ डार्क रूम और एट नाइट व्हेन देयर इज नो लाइट। क्या आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है कि कोई डार्क रूम है या नाइट के समय हमें शेडो दिखाई देती है जब वहाँ पर कोई भी लाइट नहीं होगी। डू यू ऑब्जर्व अ शेडो व्हेन देयर इज जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स इन अ रूम। क्या आपने कभी ये भी ऑब्जर्व किया है कि थोड़ी सी सोर्स ऑफ लाइट से भी वो शेडो दिखाई दे रही है जिस रूम में आप हैं। इट सीम्स वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट टू सी अ शेडो। इज देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड। इससे ये लगता है कि हमें सोर्स ऑफ लाइट की ज़रूरत होती है
और एक ओपेक ऑब्जेक्ट की शेडो को देखने के लिए। इज देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड? क्या इसके अलावा भी और कुछ चीज की जरूरत है? एक्टिविटी 3, दिस इज एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क। एक्टिविटी 3 आपको डार्क रूम में करनी होगी जहाँ पे पूरी तरीके से अंधेरा होगा। इन द इवनिंग गो आउट इन एन ओपन ग्राउंड विद अ फ्यू फ्रेंड्स। शाम के समय आप अपने कुछ फ्रेंड के साथ ग्राउंड में जाइए वॉक करने के लिए। टेक अ टॉर्च एंड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विथ यू। टॉर्च लेकर जाना है आपको और एक कार्डबोर्ड शीट। होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड एंड शाइन इट अपवर्ड्स सो दैट इट्स लाइट फॉल्स ऑन योर फ्रेंड्स फेस। टॉर्च को क्लोजली होल्ड करना है ग्राउंड में और उसे उसकी लाइट को आपके फ्रेंड के फेस के ऊपर फॉल करना है। यू नाउ हैव अ सोर्स ऑफ लाइट दैट इज फॉलिंग ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट। अब आपके पास एक सोर्स आ गया है लाइट का जो एक ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर दिख रहा है। इफ देयर वर नो ट्रीज, बिल्डिंग और एनी अदर ऑब्जेक्ट बिहाइंड योर फ्रेंड, वुड यू सी द शेडो ऑफ योर फ्रेंड्स हेड? अगर आपके फ्रेंड के शेडो के पीछे कोई ट्री, बिल्डिंग या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है, तब क्या आप अपने फ्रेंड की शेडो देख पाएंगे या आप अपने फ्रेंड का हेड शेडो के रूप में देख पाएंगे? यहाँ पर पिक्चर दे रखी है 11.3, अ शेडो इज ऑब्टेन्ड ओनली ऑन स्क्रीन। दिस डज नॉट मीन दैट देयर इज नो शेडो। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी शेडो नहीं है। आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज नॉट एबल टू पास थ्रू हिज बॉडी टू द अदर साइड। इसका यही रीज़न है कि जो लाइट है टॉर्च की वो आपके फ्रेंड की बॉडी से आर पार होकर नहीं जा रही है या उसके दूसरी साइड पे वो लाइट को पास नहीं कर पा रही है। नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड शीट बिहाइंड योर फ्रेंड। अब आप अपने दूसरे फ्रेंड को बोलिए कि वो एक कार्डबोर्ड शीट को अपने फ्रेंड की पीछे की साइड पकड़कर खड़ा रहे। इज द शेडो नाउ सीन ऑन द कार्डबोर्ड शीट? 11.3 यहाँ आपको पिक्चर में दिख रही है। अब आप अपने फ्रेंड से ये पूछिए कि कार्डबोर्ड के ऊपर आप अपने फ्रेंड के शेडो को देख पा रहे हैं या नहीं। दस द शेडो कैन बी सीन ओनली ऑन अ स्क्रीन। इसीलिए शेडो को देखने के लिए कोई भी स्क्रीन होना जरूरी है। वो डायरेक्ट ऐसे दिखाई नहीं देगी, उसके पीछे कोई भी कार्डबोर्ड, पेपर या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो हमें आसानी से दिखाई दे जाएगी। यहाँ नीचे आपको और पिक्चर दिख रही है, शेडोज ऑफ एनिमल्स हिडन इन योर हैंड। अक्सर ये एक्टिविटी हम बचपन में करते थे कि हम हमारे हाथों से ही एनिमल का शेडो बनाते और उसे वॉल के ऊपर या कोई भी शीट ऑफ पेपर के ऊपर देखते थे। द ग्राउंड, वॉल्स ऑफ अ रूम, अ बिल्डिंग और अदर सच surfaces act as a screen for the shadows you observe in everyday life. स्क्रीन के रूप में हम ग्राउंड, वॉल, बिल्डिंग या कोई भी ऐसा सरफेस ले सकते हैं जिसके ऊपर वो हमें शेडो दिखाई दे। शेडोज गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। शेडो जब हमें दिखती है तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन भी मिलती है कि ऑब्जेक्ट है उसका शेप किस तरीके से बनेगा। समटाइम्स शेडोज कैन ऑल्सो मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। कभी कभी शेडो का शेप पूरी तरीके से क्लियर नहीं होता है, इसके कारण हम उसका एग्जैक्टली शेप पहचान नहीं पाते हैं। फिगर 11.4 नीचे हमने पहले ही देख लिया था। इन फिगर 11.4 आर अ फ्यू शेडोज दैट वी कैन क्रिएट विद आवर हैंड्स एंड मेक बिलीव दैट दे आर शेडोज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। हैव फन। अभी हमने जो नीचे पिक्चर देखा था उसमें हमने शेडो बनाई थी एनिमल्स की अपने हैंड के थ्रू, जिसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की शेडो दिखाई दे रही थी।
एक्टिविटी 4, प्लेस अ चेयर इन द स्कूल ग्राउंड ऑन अ सनी डे। ग्राउंड में आपको एक चेयर रखना है। वॉट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शेडो ऑफ द चेयर? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं जब आपने वो चेयर रखी उसकी शेडो के लिए? डज द शेडो गिव एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ द चेयर? जब हमने उस टेबल को ग्राउंड में रखा तो उसकी शेडो पूरी एग्जैक्टली या एक्यूरेट आपको दिखाई दी? इफ द चेयर इज टर्न अराउंड अ लिटिल, हाउ डज द शेप ऑफ दिस शेडो चेंज? उस चेयर को थोड़ा सा टर्न कीजिए, देन उसके बाद आप देखिए कि उस चेयर का शेप शेडो के रूप में कैसे दिखता है। टेक अ थीन नोटबुक एंड लुक एट इट्स शेडो। एक थीन पेपर लीजिए या कोई भी नोटबुक लीजिए और उससे उसकी शेडो को देखिए। देन टेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड लुक एट इट्स शेडो। उसके बाद आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लेना है और उसकी शेडो को देखना है। डू द टू शेडोज सीम्स टू हैव अ सिमिलर शेप? क्या आपको ये दोनों शेडोज एक जैसे सिमिलर शेप में दिखाई दे रही है? टेक फ्लावर्स और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड लुक एट देयर शेडोज। फिर आपको फ्लावर्स लेना है या कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट अलग अलग कलर के, फिर उसके बाद आपको उनकी शेडो को देखना है। अ रेड रोज एंड अ येलो रोज फॉर इंस्टेंस, आप कोई सा भी कलर का रोज ले सकते हैं। डू द शेडोज लुक डिफरेंट इन कलर? अगर हमने कलरफुल ऑब्जेक्ट लिए हैं तो क्या उनकी शेडो भी हमें कलरफुल दिखाई दे रही है? व्हेन द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, जबकि ऑब्जेक्ट अलग अलग कलर के हैं। टेक अ लॉन्ग बॉक्स एंड लुक एट इट्स शेडो ऑन द ग्राउंड। एक लंबा सा बॉक्स लीजिए और उसकी शेडो को ग्राउंड में देखिए। व्हेन यू मूव द बॉक्स अराउंड यू मे सी दैट द साइज ऑफ द शेडो चेंजेस। जब आप उस बॉक्स को थोड़ा सा मूव करेंगे तब आप ये देखेंगे कि उसकी शेडो की साइज में भी चेंजेस मिला है। व्हेन इज द शेडो ऑफ द बॉक्स द शॉर्टेस्ट? when the long side of the box is pointed towards the sun or when the short side is pointing towards the sun। अब आपको यहाँ पर दो अलग अलग तरह की शेडो दिखाई देगी। पहली शेडो में शॉर्ट शेडो दिखाई देगी जब लॉन्ग साइड बॉक्स की सन की तरफ होगी, उसकी तरफ पॉइंट आउट होगी। सेकंड टाइम शॉर्ट साइड तब हमें दिखाई देगी जब उसका पॉइंटिंग सन की तरफ रहेगा। लेट अस यूज दिस लॉन्ग बॉक्स टू प्रिपेयर अ सिंपल कैमरा। इसके लिए हम एक लॉन्ग बॉक्स लेते हैं एक सिंपल कैमरे को बनाने के लिए। फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 3 आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाया जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अभी तक मैं आपके लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कंप्लीट करवा चुकी हूँ, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पार्ट 3 नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाया जाएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकॉन है उससे ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करें, जिससे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इसी तरीके से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए।